पिस्टन सारा कुछ खुल गया, ओपन हो गया गाड़ी का दूसरे चक्कर में ही। ओनली 5 से 6 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली है। ये साइलेंसर पड़ा साहब, ये रहा कूलेंट, ADOC, DPF, SCR और ये रही जाली। नया इंजन का ब्लॉक खुल गया, सारा कुछ पूरा नया का नया गाड़ी भंगार हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है, किस्त भी आ गई साहब। इसमें इमरजेंसी वाला माल लोड है सर, कोई सुनिए हमारी तकलीफ सर। इतनी बड़ी नाजुक में मेंटली परेशान हो चुका हूँ सर, ऐसे लग रहा है कि आत्महत्या कर ली है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अब इस कहावत को बोलने की जरूरत क्या पड़ गई, ये भी आपको आज की इस ब्रेकिंग न्यूज में पता चल जाएगा। जी हाँ, एक गाड़ी मालिक जिसने लगभग 15 से 20 साल ड्राइवरी करते हुए हर किसी का सपना होता है कि एक दिन अपनी गाड़ी खरीदेगा। खैर, इतनी जद्दोजहद, इतने बड़े संघर्ष के बाद इस ड्राइवर ने एक गाड़ी खरीद ली, टाटा 2823। जी हाँ, 15 नवंबर 2024 को इसकी जिंदगी में वो दिन आया जब ये खुशी से फूला ना समाया। एक एक पाई जोड़कर 29,20,000 रुपए की ये गाड़ी गुरुग्राम हरियाणा से खरीदी। अब इसमें से 2,89,000 रुपए की डाउन पेमेंट इन्होंने दे दी, बाकी अमाउंट फाइनेंस पर करवा दी कि चलिए किस्तें भरते रहेंगे, गाड़ी चलती रहेगी, खर्चा पानी निकलता रहेगा, गाड़ी अपनी हो जाएगी और ये काम हम करते रहेंगे। अब इस सपने को तो इन्होंने पूरा कर लिया कि अपनी गाड़ी खरीद ली, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आगे मुसीबत मुंह बाए इनका इंतजार कर रही है। जी हाँ, कैसी मुसीबत, चलिए आपको बताते हैं। अभी गाड़ी का दूसरा ही चक्कर था दिसंबर 2024 में। नवंबर में गाड़ी खरीदी, दिसंबर में दूसरा ट्रिप मिला। तकरीबन 5 से 6 हज़ार गाड़ी चल चुकी थी। ट्रिप मिला इन्हें मोहाली पंजाब से रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए। खेत की मेडिसिन का माल लोड था। भाड़ा तय हुआ 62,000 रुपए, एडवांस मिला 57,000 रुपए। सुनने में अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा है। सेकंड ट्रिप लगाना शुरू हुआ 25 दिसंबर को। चल दिए अपनी मंजिल की ओर, लेकिन 26 दिसंबर को मथुरा उत्तर प्रदेश में गाड़ी खराब हो गई। जी हाँ, अभी दूसरा ही ट्रिप है, 5 से 6 हज़ार ही गाड़ी चली है, ड्राइवर बता रहा है। मथुरा उत्तर प्रदेश में गाड़ी खराब हो गई। चलिए मान लेते हैं गाड़ी चलती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। वहाँ पर वर्कशॉप में गाड़ी गई, खैर गारंटी वारंटी में थी तो गाड़ी ठीक हो गई। लैपटॉप वगैरह लगाया, चेक किया गया, कोई प्रॉब्लम निकली होगी, उसे ठीक कर दिया गया। वहाँ से निकल गए 26 दिसंबर को ही, कोई बात नहीं। लेकिन 27 दिसंबर को ग्वालियर मध्य प्रदेश जब पहुँचे, गाड़ी फिर से खराब हो गई। अब हुई टेंशन की बात। जी हाँ, नई गाड़ी 2 दिन के अंदर 2 बार खराब। टाटा की इन्होंने गाड़ी खरीद ली, एक स्टेट उत्तर प्रदेश में, फिर दूसरी स्टेट मध्य प्रदेश में खराब हुई। अब गाड़ी मालिक भी सोच में पड़ गए कि क्या बात है भैया, क्या अब स्टेट दर स्टेट दिखाया जाएगा या स्टॉप लगवाया जाएगा ये जो गाड़ी हमने खरीद ली है। बस ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनकी मुसीबत बढ़ गई। वहाँ गाड़ी खराब हुई, वहाँ से फिर ये एजेंसी गए, टाटा वालों को फोन किया तो वहाँ की वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी रही। अब वहाँ पर लगभग 8 दिन गाड़ी खड़ी रही। जी हाँ, 8 दिन। क्या क्या वहाँ हुआ इनके साथ, कैसे ये परेशान हुए, इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। सर ये है गाड़ी हमारी, इसमें इमरजेंसी वाला माल लोड है सर, कोई सुनिए हमारी तकलीफ सर। बहुत परेशान है सर हम। हमारे 2 इंजेक्टर सर, ये SCR बोलते सर, DOC को बोलते DPF सर, ये जाली है, ये खराब हो गया और इंजेक्टर कल डाल दिए गए। 27 दिसंबर को गाड़ी खराब हुई, 4 जनवरी को ठीक की गई। अब काउंट कर सकते हैं, लगभग 8 या 9 दिन वहाँ पर इंतजार करना पड़ा। खैर गारंटी वारंटी में थी, ठीक हो गई। लेकिन ये जो हरासमेंट, ये जो शोषण और वो जो सोच कि गाड़ी चलाएंगे तो किस्तें पूरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, उस सोच पे भी खलल आ गया। जी हाँ, किस्तें कैसे भरेंगे, चलिए गाड़ी तो ठीक हो जा रही है, एजेंसी में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी भी इनकी मुसीबत कम नहीं हुई। यहाँ से गाड़ी ठीक हो गई, फिर ये आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो इनके साथ क्या हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर पाएं 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा बिल्कुल फ्री। पूरी जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। अब ये 4 जनवरी को आगे बढ़े, लेकिन किस्मत खराब, 5 जनवरी को फिर से गाड़ी खराब हो गई। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, गाड़ी
एक के बाद एक दूसरे ही गेड़े में खराब हो रही है। जब फिर गाड़ी खराब हुई तो इन्हें कहा गया कि ललितपुर उत्तर प्रदेश चले जाइए वर्कशॉप में। 8 दिन उधर में ग्वालियर में काम करा के लेके आए, जैसे तैसे करके ललितपुर तक गाड़ी आई, इधर फिर प्रॉब्लम हो गई। टाटा मोटर है, जीबी टाटा मोटर, नया इंजन का ब्लॉक खुल गया, सारा कुछ सब कैसे मैनेज करेंगे हम, ये बताइए। बड़े हाथ जोड़ के निवेदन है ट्रांसपोर्ट टीवी वालों से कि हमारी हेल्प करें और जो भी है हमें नया इंजन दिलाया जाए। पिस्टन सारा कुछ खुल गया, ओपन हो गया गाड़ी का, दूसरे चक्कर में ही। अब यहाँ पर सोचिए, पहले उत्तर प्रदेश में गाड़ी खराब हुई, फिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में खराब हुई, वहाँ 8 दिन लगाए, फिर वहाँ से ललितपुर उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। अब आखिर कितना सब्र करे एक गाड़ी मालिक जिसने किस्तें भरनी है। कमाई तो छोड़ दीजिए, 57,000 जो एडवांस मिला था उसमें से 42,000 का तो खर्चा इन्हें देना पड़ गया वापस। वो कैसे, चलिए बताते हैं। ललितपुर उत्तर प्रदेश में गाड़ी अभी तक खड़ी है। वहाँ पर गाड़ी माल पलटी करवाना पड़ गया क्योंकि ट्रांसपोर्टर का दबाव आ गया कि भैया माल तुमसे पहुँच नहीं पा रहा है, ऐसा करिए माल पलटी करवाइए और वहाँ पर पार्टी को पहुँचाइए। तो वहाँ माल भी पलटी करवाया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माल पलटी हो रहा है। इन सब के बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने वहाँ के फोरमैन से भी कांटेक्ट किया, यानी कि एजेंसी के फोरमैन से बात हुई, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब आए हैं, चेक करके चले गए हैं, अब फिर आएंगे, फिर कोई रिपोर्ट आएगी तभी कुछ हो पाएगा। अब गाड़ी मालिक हताश और परेशान है। उन्होंने तो क्या क्या बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि भैया गाड़ी क्या खरीद ली, ऐसा लग रहा है भंगार खरीद लिया है। जी हाँ, भंगार बोलते हैं कबाड़ को। और अपनी परेशानी का वो कई चीजें बता चुके हैं कि कैसे हल करें भैया, किस्तें कैसे भरें। यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, कभी इंजेक्टर खराब हो जा रहा है, कभी ये वाले पार्ट जो खुले हुए हैं ये खराब हो गया, SRC, अब इसको कैसे ठीक करवाएं। सबसे बड़ी बात, एजेंसी वाले कह रहे हैं कि अभी इंजीनियर आएगा। अब ये इंजीनियर कहाँ से लाया जाएगा भाई, ये भी सोचने वाली बात है। अब एजेंसी टू एजेंसी यहाँ पर गाड़ी जा रही है, लेकिन इंजीनियर कहीं बाहर से आ रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई। इस तरह की हरासमेंट कैसे झेलेंगे गाड़ी मालिक, कैसे 2 पैसे बचाएंगे, खासकर ऐसे गाड़ी मालिक जिनका सपना रहा हो कि हम अपनी गाड़ी खरीदेंगे, अपनी गाड़ी चलाएंगे, ड्राइवरी से 15 साल होकर गुजरे हों, उनके साथ ऐसा हो जाए दूसरे ही चक्कर में, तो सोचिए क्या होगा। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरिबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुंचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।